नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं उसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। यह खबर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं है और न ही ये किसी कंपनी की घोषणा मात्र है। यह दरअसल उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मेहनत, नीतियों और नवाचारों के दम पर हासिल किया है। लंबे समय तक हम सभी ये मानकर चलते रहे कि डिजिटल दुनिया का मतलब है विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना। हमें लगता था कि मोबाइल ऐप्स, डेटा स्टोरेज, सर्च इंजन या डिजिटल पेमेंट जैसे क्षेत्रों में हम केवल उपभोक्ता हैं और सारी कमाई बाहर जाती है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत धीरे धीरे यह साबित कर रहा है कि वह केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार नहीं है, बल्कि एक निर्माता, एक इनोवेटर और एक विश्वसनीय विकल्प भी है। इसी सिलसिले में हाल ही में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। यह कदम है इंडस ऐप स्टोर का लॉन्च। सुनने में यह सिर्फ एक मोबाइल ऐप स्टोर लगता है, लेकिन इसका महत्व उससे कहीं ज्यादा है। यह एक प्रतीक है उस बदलाव का जिसकी कल्पना देशवासियों ने बरसों से की थी। अब तक दुनिया के करोड़ों लोग गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते रहे हैं। यह सच है कि गूगल ने टेक्नोलॉजी को आसान और सुलभ बरसों के बनाया, लेकिन उतना ही सच यह भी है कि उसने इस सुविधा के बदले भारी मुनाफा कमाया। हमें लगता था कि हम मुफ्त में ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, जबकि असलियत यह थी कि हमारी हर क्लिक, हर सर्च और हर डाउनलोड के पीछे गूगल अरबों डॉलर कमा रहा था। जरा सोचिए, एक ही कंपनी की वार्षिक कमाई 150 अरब डॉलर से भी ज्यादा पहुंच जाती है। इस कमाई का बड़ा हिस्सा भारत जैसे देशों से आता है, जहां करोड़ों लोग एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं। डेवलपर्स पर भारी भरकम फीस, हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स और डाटा के जरिए बार बार कमाई। यही वो मॉडल था जिसने गूगल को इतना ताकतवर बनाया। लेकिन अब भारत ने यह जंजीर तोड़ने की शुरुआत कर दी है। इंडस ऐप स्टोर का जन्म इसी सोच के साथ हुआ है कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो भारतीय जरूरतों को समझे, भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो और जिसमें कमाई का फायदा सीधे भारत और भारतीय डेवलपर्स को मिले। इसे लॉन्च किया है फोनपे कंपनी ने। खास बात यह है कि इसे पूरी तरह भारत की जमीन और भारत की सोच पर तैयार किया गया है। यहां न सिर्फ 50 से ज्यादा कैटेगरी उपलब्ध हैं, बल्कि 2 लाख से भी ज्यादा ऐप्स पहले ही इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। यानी जो सुविधा अब तक हमें प्ले स्टोर पर मिलती थी, वही सब अब स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। लेकिन इस बार मुनाफा किसी और की जेब में नहीं जाएगा। सबसे बड़ी खूबी है कि यह स्टोर भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। भारत जैसे देश में जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, वहां यह सुविधा गांव-गांव तक डिजिटल क्रांति पहुंचाने में मदद करेगी। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह हिंदी बोलता हो, तमिल, बंगाली या मराठी, अपनी भाषा में ऐप्स खोज सकेगा और डाउनलोड कर सकेगा। यही है असली डिजिटल लोकतंत्र। इसकी आर्थिक व्यवस्था भी डेवलपर्स के लिए बहुत राहत देने वाली है। जहां गूगल हर बार फीस और टैक्स वसूलता था, वहीं इंडस ऐप स्टोर पर डेवलपर्स को इस झंझट से आजादी मिलेगी। इसका मतलब है कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स जिनके पास सीमित संसाधन हैं, अब बिना किसी डर के अपना ऐप लॉन्च कर सकेंगे। यह कदम भारत के लाखों युवाओं को नई ऊर्जा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। दोस्तों, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो यह कदम हमें स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है। जिस तरह महात्मा गांधी ने अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार करके भारतीय कपड़े अपनाने का आह्वान किया था, उसी तरह आज हमें विदेशी डिजिटल उत्पादों पर निर्भरता कम करके स्वदेशी प्लेटफॉर्म अपनाना होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि तब लड़ाई कपड़ों और नमक की थी, आज लड़ाई ऐप्स और डेटा की है। गूगल की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी उसके पास भारत में 95% से ज्यादा मार्केट शेयर है। यानी लगभग हर एंड्रॉयड फोन में प्ले स्टोर पहले से मौजूद होता है। लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। लेकिन अब जब नोकिया, लावा और मी जैसी कंपनियां इंडस ऐप स्टोर को अपने फोन में प्री इंस्टॉल करने लगी हैं, तो तस्वीर बदलती नजर आ रही है। यह साझेदारी गूगल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब अगर लाखों नए स्मार्टफोन में इंडस ऐप स्टोर पहले से मौजूद होगा, तो लोग इसे अपनाने लगेंगे। यह वही पल है जब जनता का भरोसा धीरे धीरे
विदेशी प्लेटफॉर्म से हटकर स्वदेशी पर टिकेगा। लॉन्च के सिर्फ 1 महीने में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस स्टोर को डाउनलोड कर लिया। यह आंकड़ा बताता है कि भारत की जनता अब बदलाव चाहती है। लोग डिजिटल गुलामी से थक चुके हैं और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। याद कीजिए, जब भारत ने टिकटॉक पर बैन लगाया था तब कई लोगों को लगा था कि अब मनोरंजन की दुनिया खाली हो जाएगी, लेकिन कुछ ही महीनों में भारतीय डेवलपर्स ने दर्जनों विकल्प तैयार कर दिए। आज वही ऐप्स करोड़ों लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यही सबक हमें गूगल के मामले में भी याद रखना चाहिए। कोई भी ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जनता अगर बदलाव चाह ले तो इतिहास बदल जाता है। इंडस ऐप स्टोर को लेकर उत्साह सिर्फ डेवलपर्स या कंपनियों में ही नहीं, बल्कि आम जनता में भी है। लोग अब यह समझने लगे हैं कि उनकी मेहनत की कमाई और उनका डाटा आखिरकार किसके पास जा रहा है। जब हमें यह भरोसा मिलेगा कि हमारा डाटा भारत में सुरक्षित है और उससे होने वाला फायदा हमारे ही देशवासियों तक पहुंच रहा है, तो यह गर्व की बात होगी। यह बदलाव केवल टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम है। जब प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, तब इसका मकसद यही था कि हम हर क्षेत्र में अपने दम पर खड़े हों। चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी, हर जगह भारत को खुद को साबित करना है। इंडस ऐप स्टोर उसी सपने का हिस्सा है। जब हम अपने देश का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो पैसा भी यहीं रहेगा, रोजगार भी यहीं बनेगा और आत्मनिर्भरता की राह भी मजबूत होगी। दोस्तों, जिस बदलाव की चर्चा हम कर रहे हैं वह केवल एक टेक्नोलॉजिकल पहल नहीं है, बल्कि एक मानसिक क्रांति भी है। सालों से हमें यह आदत पड़ गई थी कि डिजिटल सेवाओं का मतलब है विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना, चाहे सर्च इंजन हो, ईमेल हो, क्लाउड स्टोरेज हो या मोबाइल ऐप्स। हर जगह विदेशी नाम हावी थे। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के लोग अपने विकल्प चुन पा रहे हैं। गूगल जैसी कंपनियां हमेशा से यह मानकर चलती थीं कि भारतीय उपभोक्ता केवल इस्तेमाल करने में अच्छे आस्थान बढ़ा रहा है, बनाने में नहीं। लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने यह मिथक तोड़ दिया है। अब दुनिया को यह स्वीकार करना होगा कि भारत न केवल उपभोग का सबसे बड़ा बाजार है, बल्कि निर्माण और नवाचार में भी किसी से पीछे नहीं है। इंडस ऐप स्टोर का सबसे बड़ा योगदान है डेवलपर्स को आजादी देना। अब तक स्थिति यह थी कि अगर किसी भारतीय डेवलपर को ऐप बनाना होता था तो उसे गूगल के नियम मानने ही पड़ते थे। हर लेन देन पर टैक्स देना पड़ता, हर डाउनलोड से गूगल का हिस्सा कटता और अगर कोई ऐप पॉलिसी के खिलाफ माना जाता तो बिना सूचना के हटा दिया जाता। ये सब ऐसी मजबूरियां थीं जिन्होंने छोटे छोटे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। इंडस ऐप स्टोर डेवलपर्स को खुला मंच देता है। यहां वे बिना डर और बिना भारी फीस दिए अपना ऐप लॉन्च कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत में स्टार्टअप्स की नई लहर उठेगी। लाखों नौजवान जिनके पास आइडियाज तो हैं लेकिन संसाधन कम थे, अब अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। सोचिए, जब हजारों नए ऐप्स भारतीय प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि भारत डिजिटल दुनिया में अपनी अलग पहचान भी बना लेगा। अब तक हम सिर्फ ये देखते थे कि विदेशी ऐप्स भारत में सफल हो रहे हैं, लेकिन अब विदेशी कंपनियां भारत की ओर देखेंगी और कहेंगी कि यह देश केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता भी है। यह बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालेगा। जब डेवलपर्स को पूरा मुनाफा मिलेगा तो वे यहीं निवेश करेंगे। पैसा देश में घूमेगा, देश निवेश करेंगे, बोर्ड नए स्टार्टअप्स खड़े होंगे और डिजिटल इकोसिस्टम मजबूत होगा। यही असली आत्मनिर्भरता है, जब हमारी मेहनत और हमारी प्रतिभा का फायदा हमारे ही देशवासियों को मिले। अब बात करते हैं जनता के दृष्टिकोण की। आम उपभोक्ता के लिए यह बदलाव और भी महत्वपूर्ण है। अब तक हम यह सोचकर खुश हो जाते थे कि हमने कोई ऐप मुफ्त में डाउनलोड किया है, लेकिन असलियत यह थी कि हर क्लिक, हर सर्च और हर डाउनलोड से गूगल अरबों डॉलर कमा रहा था। हमें सुविधा तो मिल रही थी, लेकिन साथ ही हमारा डेटा भी बार बार इस्तेमाल हो रहा था। इंडस ऐप स्टोर इस सोच को बदल देगा। अब हमें यह भरोसा होगा कि हमारा डेटा हमारे ही देश में सुरक्षित है। जब हम ऐप डाउनलोड करेंगे तो मुनाफा किसी विदेशी कंपनी की जेब में नहीं जाएगा, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। यह गर्व की बात होगी कि हमारी हर क्लिक अब भारत के लिए काम आ रही है।
इतिहास गवाह है कि जब जनता ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी अपनाया, तब आजादी का रास्ता खुला। वही स्थिति आज डिजिटल दुनिया में भी है। अगर हम सब मिलकर स्वदेशी प्लेटफॉर्म अपनाते हैं तो विदेशी कंपनियों का दबदबा टूट जाएगा। गूगल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अब उसके पास मोनोपोली नहीं रहेगी। अब तक लोग मजबूरी में गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते थे क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लेकिन अब जब इंडस ऐप स्टोर सामने 5 पार से 3 निकल करते थे, मुजान की आंखें संभाले दी है, और वह भी स्थानीय भाषाओं और सुविधाओं के साथ, तो गूगल को अपनी नीतियों में बदलाव करना ही पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा हमेशा उपभोक्ता के लिए फायदेमंद होती है। जब गूगल को डर होगा कि लोग इंडस ऐप स्टोर की ओर जा सकते हैं, तो वह अपनी फीस घटाएगा, नियमों को आसान करेगा और डेवलपर्स के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करेगा। यही बाजार का सिद्धांत है। विकल्प आने पर ही बदलाव आता है। अब सोचिए, जब लाखों लोग इंडस ऐप स्टोर को अपनाएंगे तो इसका असर केवल भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। दूसरे देश भी इस मॉडल को देखेंगे और सोचेंगे कि अगर भारत ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। इस तरह भारत डिजिटल स्वतंत्रता का मार्गदर्शक बनेगा। याद कीजिए, जब भारत ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च में कदम रखा था, तब बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन आज वही दुनिया भारत की उपलब्धियों की तारीफ करती है। बिल्कुल वैसा ही डिजिटल क्षेत्र में होगा। आज लोग कह रहे हैं कि गूगल बहुत ताकतवर है, लेकिन कल यही लोग कहेंगे कि भारत ने डिजिटल गुलामी से मुक्ति दिलाई। इस क्रांति को सफल बनाने में जनता की भूमिका सबसे अहम है। सरकार और कंपनियां तो प्लेटफॉर्म बना सकती हैं, लेकिन असली ताकत जनता की है। अगर हम सब मिलकर इंडस ऐप स्टोर अपनाएंगे, दूसरों को इसके बारे में बताएंगे और इसे लोकप्रिय बनाएंगे, तभी यह सफलता की ऊंचाई पर पहुंचेगा। सोचिए, अगर हर नया स्मार्टफोन इंडस ऐप स्टोर के साथ बाजार में आए और लोग इसे रोजमर्रा में इस्तेमाल करने लगें, तो गूगल की पकड़ कितनी जल्दी ढीली हो जाएगी। यही वह क्षण होगा जब भारत की डिजिटल आजादी पूरी तरह सच हो जाएगी। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का मुद्दा नहीं है, यह आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और भविष्य की दिशा का सवाल है। आने वाली पीढ़ियां हमसे यही पूछेंगी कि जब डिजिटल गुलामी खत्म करने का मौका था तो हमने क्या भूमिका निभाई, और हमें गर्व होगा कि हमने सही समय पर सही फैसला लिया। दोस्तों, ये बात हमें बार बार याद रखनी चाहिए कि इतिहास वही बनाते हैं जो साहस दिखाते हैं। अगर हमने स्वदेशी प्लेटफॉर्म अपनाया तो आने वाले वर्षों में भारत डिजिटल दुनिया का नेतृत्व करेगा। अंत में यही कहना चाहूंगा कि इंडस ऐप स्टोर सिर्फ एक ऐप स्टोर नहीं है, यह भारत की डिजिटल स्वतंत्रता का झंडा है। यह हमारे आत्मनिर्भर भारत के सपने की ओर बढ़ाया गया मजबूत कदम है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जो इस ऐतिहासिक बदलाव को अपनी आंखों से देख रही है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इस क्रांति का हिस्सा बने। जब भी नया फोन खरीदें तो उसमें मौजूद इंडस ऐप स्टोर का इस्तेमाल करें। अपने दोस्तों और परिवार को इसके बारे में बताएं। सोशल मीडिया पर चर्चा करें। यही तरीका है जिससे ये क्रांति के समाजवाद लेकर मिलती है, घर घर तक पहुंचेगी। भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। अब डिजिटल गुलामी का अंत होना तय है और आत्मनिर्भरता का नया युग शुरू हो चुका है। दोस्तों, आज की इस चर्चा से साफ है कि भारत अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। ये बदलाव सिर्फ सरकार या कंपनियों का नहीं बल्कि हम सबका है। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में बताइए ताकि हम और बेहतर कंटेंट ला सकें। और हाँ, आने वाली हर ज़रूरी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।